कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। कि अनुराग आर्य जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आधार पे उन लोगों को गिरफ्तारी उन लोगों की करवाई है। आजमगढ़ की बच्ची श्रेया त्रिपाठी जो कि 11 में पढ़ रही थी, उसकी मौत हो जाती है, छत से कूदकर जान देती है। विद्यालय परिवार ने कहा कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं था, जाकर मौके पर पूछा जाना परिवार का हाल। गाजीपुर से सौर्या सिंह जाती हैं और नीतू तिवारी मां है जो बच्ची श्रेया त्रिपाठी की उससे बात करती है। स्टूडेंट हाई स्कूल का केस है जो हमारे संज्ञान में आया। श्रेया तिवारी बच्ची है जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। उसके बैग में एक मोबाइल पाया गया और उसको इतने हद तक प्रताड़ित किया गया, इतने हद तक टॉर्चर किया गया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसको सुसाइड करने पे मजबूर किया गया है, क्योंकि फिजिकल असॉल्ट, फिजिकल टॉर्चर तो हमें दिख जाता है, बट जो मेंटल टॉर्चर और मेंटल असॉल्ट होता है वो नहीं दिख पाता है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। मैं जब वहाँ गई थी, मैं उस बच्ची से की मदर से और उनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई है, तो खैर वो लोग निःशब्द हैं। जितने दुख और पीड़ा में वो लोग हैं, क्या कोई उसको इंटरव्यू में बयान कर पाएगा। मगर मेरा जो उन लोगों से मिलने के बाद में मैं जिस कंक्लूजन पे आई हूँ, मेरा कंक्लूजन ये, क्योंकि महिला विकास मंच जिन चीज़ों पे काम करता है, हम दोनों पक्षों की चीज़ों को सुनते हैं। मगर जब आप उन लोगों का एक बार इंटरव्यू देखिएगा, जो प्रिंसिपल थी, आप उनका इंटरव्यू देखिए, बाकी जो टीचर्स, अन्य टीचर्स उस स्कूल की इंटरव्यू दे रही हैं, आप देखिएगा, कोई संवेदना ही नहीं है उनके मन में, कुछ भी संवेदना नहीं है। उनका बस ये है कि किसी तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारा जो टीचर है, वो क्लीन चिट पा जाए और इस केस से बरी हो जाए, केस से बाहर आ जाए। देखिए, ये तो ऐसा केस है जिसमें सांत्वना काम ही नहीं करेगी, इसमें सपोर्ट काम करेगा कि हम उनकी आवाज़ बने और आगे वो हमसे जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होगा, हम हर जगह उनके लिए, हमारी पूरी महिला विकास की टीम खड़ी है। और चूँकि मैं गाज़ीपुर की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सचिव हूँ, तो अपनी महिला विकास मंच की, तो इस वजह से मेरा एक फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं उनसे मिलूँ, मैं उनके दर्द को साझा करूँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो टीचर और जो प्रिंसिपल इस समय जेल में है, वहाँ के एसपी अनुराग आर्य जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आधार पे उन लोगों को गिरफ्तारी उन लोगों की करवाई है। मैं यही उम्मीद करूँगी और यही डिमांड करूँगी कि उन लोगों को इतनी जल्दी रिहा मत करें, कड़ी से कड़ी उन लोगों के प्रति आप कार्रवाई करें और एक बार जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से खंगालें, जाँच करें, क्योंकि ये एक बहुत संगीन जुर्म है। इसको सुसाइड नहीं कह सकते हैं, ये एक ना देखा अनदेखा मर्डर है। स्कूल प्रशासन, अब आप इसी से सोच लीजिए कि जो हमारे माँ-बाप होते हैं या जो हमारे टीचर होते हैं, वो तो हमारी गलतियों को भी ढकते हैं। आप कैसे टीचर हैं, आप कैसी आपकी खुद की शिक्षा मतलब शैली रही है कि आप एक बच्ची के मरने के बाद उसके चरित्र पे आप टीचर उठा रहे हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? और वो बच्ची यहाँ तक कि अकेले कोचिंग तक नहीं जाती थी, उस बच्ची के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें उसको एकदम क्लीन चिट मिली है। उसके साथ फिजिकल कोई असॉल्ट नहीं हुआ है, बट वो बिल्कुल बच्ची क्लीन है। दूसरी चीज़ कि उसके साथ इतना टॉर्चर किया गया है, उसको इतना इमोशनली और उसको इतना दिमागी रूप से सताया गया है कि वो सुसाइड करने पे उसको मजबूर किया गया है कि वो सुसाइड कर ले। और दूसरी चीज़, मोबाइल के साथ उसके हाथ में अनवांटेड चीज़ें पकड़ा करके उसको पूरे क्लास में घुमाया गया। अब ये अनवांटेड चीज़ें जो उसके हाथ में पकड़ाई गई, ये तो उस बच्ची के बैग में से नहीं निकली थी और ना उसकी थी। तो ये मैं मानूँ कि ये सोनम मिश्रा की थी या अनुप्रीति की थी कि अभिषेक जी की थी? किसकी ये चीज़ें थी? तो इसका जवाब कौन देगा?